एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस पे। नाम शायद आपने सुना होगा या फिर नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारे जो यूट्रस होता है, वोम होता है, वहां पर एक लाइनिंग होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये बहुत जरूरी है हर तरीके से, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो चाहे वो प्रेगनेंसी हो। हर तरीके से जो ये लाइनिंग होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग कभी कभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर देती है, ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती है यूट्रस के बाहर या जो आसपास के रीजन होते हैं वहां पर, तब ये कंडीशन पैदा होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो ये सारी चीजें आज हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपका ये सवाल होगा कि अगर एक सर्वे के हिसाब से हम देखें तो इसके होने के चांसेस कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम चेक करेंगे 100 लेडीज को, 100 फीमेल को, तो उसमें से एटलीस्ट 10 को ये जो प्रॉब्लम है ये निकलेगी ही निकलेगी। चलिए तो बात करते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, किस वजह से जो एंडोमेट्रियोसिस है ये होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कॉजेस की जो अगर मैं बात करूं तो पहला जो कारण है वो हो सकता है कि अगर किसी फीमेल ने कभी किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया है, यानी कि पूरे उनके लाइफ टाइम में चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, तब ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम है, यानी जो वेट है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग अगर जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम है, लो बीएमआई है, तब भी ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ साथ ये जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी अगर जो बहुत नियर रिलेटिव्स होते हैं जैसे माँ है, बहन है, अगर उनको ये एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तब भी ये चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और इसी के साथ मेनोपॉज एट ओल्डर एज, इसका क्या मतलब है? मेनोपॉज का मतलब होता है कि परमानेंटली अगर जो मेंसेस है वो रुक जाते हैं, और इसकी जो नॉर्मल एज होती है वो है 50 साल। लेकिन अगर ये 50 साल से ज्यादा बढ़ रहा है, यानी अराउंड 60 इयर्स ऑफ एज, 60 साल तक पहुंच पा रहा है, तब ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये भी हो सकता है इसका एक कारण। और रिवर्स मेंस्ट्रुएशन, इसका क्या मतलब होता है? जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें ब्लड बॉडी से बाहर आना जरूरी है, लेकिन इनमें क्या होगा, कभी कभी ये रिवर्स भी हो जाता है, यानी ऊपर वाली साइड ब्लड का फ्लो हो जाता है। और ये कंडीशन काफी है एक एंडोमेट्रियोसिस को पैदा करने के लिए। चलिए कॉजेस की बात हमने कर ली, लेकिन आपको ये सवाल होगा कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं साइन और सिम्टम की, कि कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि किसी को एंडोमेट्रियोसिस है या फिर नहीं। तो चलिए पहला है पेनफुल पीरियड, यानी कि बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होना, पेनफुल क्रैम्प्स होना, ये इसका एक कारण हो सकता है। इसी के साथ पेन विद बोवल मूवमेंट, यानी जब बोवल मूवमेंट होती है उस टाइम पर भी, यूरिनेशन के टाइम पर भी बहुत ज्यादा पेन होना। इसी के साथ साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी, ये मेन कारण समझ सकते हैं आप, सिम्टम समझ सकते हैं कि अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो वो इनफर्टिलिटी हो ही जाती है, यानी एबिलिटी, जो इनएबिलिटी होती है चाइल्ड बर्थ की, उसी को इनफर्टिलिटी बोला जाता है। इसी के साथ साथ थकावट बहुत जल्दी होने लगती है, यानी फैटिगनेस, और डायरिया जैसी दिक्कत होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इसी के साथ ब्लोटिंग, नोजिया, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो। ब्लोटिंग का क्या मतलब होता है? ब्लोटिंग का मतलब है कि बिना खाना खाए भी अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट भरा हुआ है, तो वो ब्लोटिंग होता है। चलिए तो अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी मदद से ये जो एंडोमेट्रियोसिस है इसको क्योर किया जा सकता है। जैसे हार्मोन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी का मतलब होता है बाहर से बॉडी के अंदर हार्मोन इंजेक्ट करना, ताकि वो एक्सेसिव हार्मोन जो ग्रो कर रहे हैं बॉडी के अंदर उसको रोक सके। सबसे पहले ये कैसे दिया जा सकता है? पहला जो टर्म है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि ओरली पिल्स के थ्रू भी ये चीजें इंजर्ट की जाती हैं बॉडी के अंदर। इसी के साथ
साथ प्रोजेस्टिन भी दिया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा हार्मोनल चेंजेस है बॉडी में वो रुक सके। इसी के साथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट इनका भी इंजेक्शन किया जाता है ना, ताकि बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है हार्मोन्स की वो रुक सके और एंडोमेट्रियोसिस को कम किया जा सके। इसी के साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं और हिस्टेरेक्टोमी ये 100% काम करता है। इसका क्या मतलब है? हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है अगर बॉडी से गर्म को बाहर निकाल देना, ये हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। इसमें पूरी तरीके से जो यूट्रस है, जो वर्म है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इंसिजन करके, ताकि कोई भी प्रॉब्लम वहां पर ना हो। तो ये चीजें होती हैं जिनकी मदद से हम एंडोमेट्रियोसिस को दूर कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है तो यही टाइम है कि आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन एंड स्टे सेफ। थैंक यू।